बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। साहब। भाइयों, एक बहुत बड़ी उलझन है। मैंने एक शब्द कई बार बोला है, दुनिया में दो नास्तिक हैं, एक नास्तिक एक महानास्तिक। नास्तिक का अर्थ तो सहज है, जो जिसमें आस्था नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है, वो बालक के सदृश है। दूसरा है महानास्तिक, जो बालक के सदृश है, उसको अगर समझाओ तो समझ जाएगा। दूसरा महानास्तिक है। ये महानास्तिक कौन है? जो कहता है सबको मानता हूं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ये कहेंगे एक ही बात है। कहते एक ही बात है, आगे विराम लग जाता है संवाद को, बातचीत को। यही बात धर्मदास जी भी बोल रहे हैं। सर्वमता तुम कहा समझाई। बोला भाई सब तो आपने मुझे बोला, पर बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई है। वर्ण भेद कहो बहुमानी, सर्व ज्ञान तुम कही बखानी। सबका साथ कहो समझाई, भिन्न भिन्न में देह रखाई। सावन भादो बरसे मेहा, एत शब्द कथे भी देहा। आपने बहुत कुछ बोला। सावन भादो में जितनी बरसात की बूंदें बोल गिरेगी, उतने आपने विधेय शब्द बोले। एतत् शब्द तुम कथे विधेया। बहुत अगम है मता तुम्हारा, कहने लग गम्य करे संसारा। नर दे ही कुछ गम्य न पावे, जो कुछ सुने सोई अनुरागे। तहाँ का भेद का मूर्ख पावे, बिन सदगुरु नहीं आन दिखाए। बोला ये पूरी दुनिया एक डगर पर चल रही है। आप जिस लोग की बात कर रहे हैं उसका जिक्र ही नहीं है कहीं। पूरी दुनिया, हम सब, कम से कम भारतीय क्यों, पूरे विश्व के लोग एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं। सब निराकार की उपासना कर रहे हैं। निराकार निरंजन जानो, पुरुष भेद सो आया मानो। भाई वो परम तत्व का भेद कहीं अलग है। कहे सुने सब भक्ति कर रहे हैं, कहे सुने सब भोगा रहे हैं। आपके दिल में किसी पंथ मत या किसी स्थान की बात ठहरी हुई है, वो आपने सुनी है। बस इसी तरह कहे सुने सब भक्ति करते हैं, कहे सुने अनुकरण करते हैं। बहुत भेद कहो तुम, सुनो श्रद्धे कान। अब कुछ ऐसा बाकी, आदि अंत बंधान। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। आप समझ चुके हैं साहिब की भक्ति को, पर दूसरे को समझाने में कितनी मुश्किल लग रही है। आप ये ठीक से जान चुके हैं कि ये विविध भक्तियां निरंजन की हैं, लेकिन कहत कठिन समझत कठिन। ये एक ऐसा अडंबर है जिससे आदमी निकल नहीं पाता है, उन्हीं में जाए। जान जान न करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई।
कह रहे हैं धर्मदास, मैंने तुम्हें सभी चीजें बताई है, आप दुनिया की जितने भी मत मतांतर है उससे अलग जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात है। अगर आप मंथन करेंगे, विवेचना करेंगे, तो आप पाएंगे दुनिया के जितने भी लोग हैं सरगुण निर्गुण में ही लगे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है। अटपट चाल कबीर की मुझसे कही न जाए। अब यहां साहब एक शब्द बड़ा अच्छा कह रहे, साकार कहो तो माया माई। साकार कौन से है? साकार क्यों माया है? माया, नेचर, प्रकृति क्या है? पंचभौतिक तत्व, ये माया कहलाते हैं। ये पांचों तत्व नाशवान है, इसलिए इनको नाशवान, संसार को भी नाशवान कहा गया। संसार इन पंचभौतिक तत्वों से बना है। और पर निराकार दिखत नहीं। व्याख्या शास्त्रों में आ रही है कुछ कुछ। आपको एक उदाहरण दूंगा। निरंजन का बहुत बड़ा खेल है। आप दूर न जाएं। चलो सरगुण निर्गुण में भक्ति कर रहे हैं, उनका भी खंडन नहीं कर रहा हूं, पर एक चीज देखो, मिली जुली चीजें। उसके अलावा जो संतत्व की धारा वाले हैं वो भी मिली जुली चीजें हैं। साहब कह रहे हैं ओमकार निरंजन जानो पुरुष नाम सुगुप्त मानो। अगर उन पंथों को भी देखेंगे तो एक खिचड़ी है। मुझसे एक पत्रकार ने बहुत अच्छी बात पूछी। वो बात आप समझना, आप पर भी लागू है। मुझे कहा आपके समकक्ष बहुत पंथ है जो सरगुण निर्गुण उपासना नहीं करते। समाज में उनका विरोध नहीं है। फिर उसने गिनाए मुझे। उसने मुझे गिनाए कि संतत्व की धारा का प्रचार जो आप कह रहे हैं संतों की वाणी, वो भी संतों की वाणी कह रहे हैं, और वो भी अमर लोग कह रहे हैं, सचखंड कह रहे हैं, बाकी सब चीज कह रहे हैं, पर उनका विरोध नहीं है। आपका विरोध है। आप छोड़िए मेरा विरोध, क्या आपका भी विरोध होगा। जब आप सदगुरु भक्ति में जुड़े हैं आपका पक्का विरोध होगा, और सोशल बाइकआउट करेंगे लोग। कहेंगे इन्होंने धर्म ही बदल दिया है, ये कुछ मानते ही नहीं किसी को। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। अब एक सवाल उठा, क्या आप किसी को कुछ नहीं मानते? आपका एक तरह से सोशल बाइकआउट है। तैयार रहना है इसके लिए। साहब कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब होए। सुनिए, पत्रकार का सवाल बड़ा गंभीर था। वो भी सचखंड की बात कर रहे हैं, सतलोक की बात कर रहे हैं, गुरुपुरे की बात कर रहे हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, लेकिन वही हिसाब है, ये दुनिया गोल है।
ऊपर से गोल है, अंदर से पोल है, अंदर जो देखो प्यारे पोल, बिल्कुल पोलम पोल है। बोला वो भी वहां की बात कर रहे हैं, सच्चे गुरु की बात कर रहे हैं, सच्चे शब्द की बात कर रहे हैं, और तीन लोग से अलग देश है, काल का देश और अकाल का देश कह रहे हैं। उनका विरोध नहीं है। आपका विरोध क्यों है? आपका व्यापक विरोध है। आपका सोशल बाइकॉट है। ये एक चाल है। आपसे खट दर्शन को बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो खट दर्शन बहुत तेज है। उसने समाज में एक छत्र अपना आधिपत्य जमाया हुआ है। उनकी जीविका इन्हीं से चलती है। जब आप इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है। मैंने कहा जिन पंथों की आप बात कर रहे हैं वो बदस्तूर हत्या भी मान रहे हैं, भूत मान रहे हैं, ग्रह नक्षत्र मान रहे हैं, सब चीज़ मान रहे हैं, टोना टोटका मान रहे हैं, अन्य चीज़ें मान रहे हैं, और बिल्कुल रल मिल गया है, मामला मिला जुला है। मैं उदाहरण देता हूं। इस बात को मैं बहुत बार दोहरा चुका हूं। आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ, भाई शादी कब होती है? लड़का लड़की उनके माता पिता का पूरा पूरा सहमति है तब शादी होती है। लड़की सहमत नहीं है, शादी नहीं हो सकती है। लड़का सहमत नहीं तो सोशल शादी नहीं है, तो भी माता पिता नहीं सहमत है तो सोशल शादी नहीं है। आपका मेरा एक संपर्क स्थापित हुआ। अब आप यहां सुनना मेरी बात। आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ, आपने दीक्षा ली मुझसे, आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ। उस समय गुरु और शिष्य का आधार क्या था वो भी सुने। भाई जब शादी होती है तब भी एक कंडीशन है। स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। हालांकि वो संस्कृत शब्दों में विवाह पढ़ाया जाता है। भावार्थ ये है कि पुरुष के लिए नियम है अपनी पत्नी के अतिरिक्त इतर जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको उम्र के हिसाब से बेटी, बहन, मां की तरह मानना। नारी तो सिर्फ अपनी नारी में, इसको कहते जतित्व। और स्त्री के लिए है अपने पति के अलावा इतर संसार के जितने भी पुरुष हैं उनको उम्र के अनुसार पुत्र, भाई और पिता की तरह मानना। और साथ में कंडीशन होती है हम कभी अलग नहीं होंगे। और हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तलाक नहीं है, ये कंडीशंस है। तब नर और नारी का संबंध और कई लंबी चीजें शादी में वो सब बताता रहता हूं। अभी उसका उल्लेख करूंगा तो उसी में ही पूरा टाइम चला जाएगा। उसमें ये भी कंडीशन है, किसी कारण, किसी दुर्घटना, किसी रोग, किसी स्थिति, किसी दशा में हम अलग नहीं होंगे। ये कंडीशन है, कंडीशन है। आदमी अगर अपने स्त्री के अलावा दूसरी स्त्री से आंख मिचौली कर रहा है तो फिर गृहस्थ में झगड़ा शुरू होगा, अनबन शुरू हो जाएगी। स्त्री भी अंतर्यामी है,
पुरुष भी अंतर्यामी है। अगर पुरुष का थोड़ा बहुत ध्यान कहीं और भी है, कितना भी प्यार करे अपनी स्त्री से, स्त्री पढ़ लेती है कि इसकी लगन कहीं और है। इसी तरह औरत का चाहे कितना भी नाटक करे, ध्यान किसी और पुरुष में है तो पुरुष भी पढ़ लेता है। इसी तरह विवाह स्थापित हो जाता है। तो आप जब मुझसे दीक्षा लिए, एक संबंध स्थापित हुआ है। अगर शादी में दोनों के लिए संबंध है, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए भी, अगर वो भंग कर दे तो विवाह फेल हो जाएगा। उदाहरण के लिए पुरुष परपुरुषगामी हो गया, पर स्त्रीगामी हो गया, शादी टूट जाएगी। इस तरह स्त्री अगर परपुरुषगामी हुई तो शादी सक्सेस नहीं होगी। इसी तरह जब आप मुझसे दीक्षा लिए, एक संबंध स्थापित हुआ। कंडीशंस क्या थी वो सुने। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, आप अपनी इच्छा से नाम ले रहे हैं? आपने सहमति दी। मैंने कहा भाई 7 नियम का पालन करना। ये क्यों बोला वो भी आगे बोलूंगा। सत्य बोलना, मांस न खाना, जीव हिंसा नहीं करना, किसी भी प्राणी को नहीं मारना। ये संदेश तो हमारे वेद भी देते हैं, आत्मवतम सर्वभूतेषु। तीसरा, नशा नहीं करना। आप अपने आसपास देख रहे हैं नशा करने वाला अपने को तो बर्बाद करता है, पूरी गृहस्थी को खत्म कर देता है, पूरे कुल का नाश कर देता है। चौथा कहा, पर स्त्री गमन नहीं करना। पर नारी के रास्ते अवगुण हैं गुणना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मां। ये बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना है, रावण के 10 सिर गए पर नारी के मां। पर नारी के रास्ते सीधा है नरक जाए, उसको काल घसीटिए राख सके ना कोई, वो एक धोखा है। अरे जो पद पदार्थ रानी के वही तो कानी के भी है। पुराने जमाने में जिस्म से शादी नहीं होती थी, सिद्धांत से होती थी। आज इंसान बहुत बिगड़ गया है। 5वां आपको बोला चोरी मत करना, 6ठा बोला जुआ मत खेलना, 7वां बोला भाई हक की कमाई खाना, किसी से धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना। आपने सहमति दी तब तो मैं आगे बढ़ा। कुछ लोग सत्संग में नामदान के लिए बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं, तो कह रहे हैं इनमें से 1-2 चीज का मैं पालन नहीं कर पाऊंगा। आपके सामने जो सीधी बात कह रहा हूं वो सुनिएगा। बोला शादीशुदा था, बच्चे भी थे। बोला मेरा एक औरत से संबंध है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए मैं उससे संबंध किया है, वो नहीं छोड़ पाऊँ। मैं कहा तो धन्यवाद आपका, ईमानदार उठ जाओ, फिर आपको नाम नहीं दूंगा। मैंने औरंगजेब की तरह किसी की गर्दन पर तलवार रखकर बहला फुसला करके नाम नहीं दिया। आपकी सहमति जरूरी थी। क्यों? गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक। 5वां आपको बोला चोरी नहीं करना। मनी इज द ब्लड ऑफ द बॉडी। इंसान धन कमाने के लिए खून कंज्यूम करता है। गाड़ी चलेगी तो ऑयल कंज्यूम होगा, इसलिए कहते हैं ना किसी का खून है पैसा। मैंने हाथ यूं किया, कम से कम मेरे 1,000 सेल टूट गए होंगे, और उनको फिर कौन रिपेयर करता रहता है? ब्लड। हमारी बॉडी है ही ब्लड। इसलिए किसी का धन चोरी नहीं करना महापाप है। 6ठा मैंने बोला जुआ नहीं खेलना। अरे भाई महाराजा युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, राजा नल पुण्य आत्मा थे, जुआ के कारण क्या दशा हुई, बीवी बेच दी।
ये आपकी सेफ्टी के लिए मैंने आपसे एक करारनामा कराया है नाम दान के टाइम। सातवां मैंने बोला, हक की कमाई खाना, किसी से धोखाधड़ी छल कपट नहीं करना। सोचे आपसे कोई छल करे तो आप कितने दुखी हो जाते हैं। नहीं करना। आपने सहमति दी तो पहला मैंने शर्त रखी, नियमों का पालन करना, पहला। दूसरा फिर आपके पास मैंने कंडीशन रखी कि एक ही परम पुरुष की भक्ति करना। ये पहले बताया, ये नहीं है कि नाम दान देने के बाद बोला है, ये आपको पहले बोला। पात पात को सींचते मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रोता है फल खाए। आपने सहमति दी। तीसरा मैंने बोला, टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं मानना। ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है। ये तामस भक्ति है। इसके लिए तो वासुदेव कृष्ण ने भी अर्जुन को मना किया, बोला हे अर्जुन, तामस भक्ति ये मोक्षदायिनी नहीं है, इसलिए तू ये न कर, वर्जित है। ये तीन चीज आपको दी, पहले 7 नियम, दूसरा एक ही परमात्मा की उपासना, तीसरा परहेज, टोड़ा टोटका आदि नहीं मानना। पूरी दुनिया पूरा देश देखो इसी में उलझा है। हम सब भक्ति दिखाने के लिए कहीं बाहरी अलंकरण दिखाते हैं, कहीं ताबीज दिखाते हैं, कहीं डोरे दिखाते हैं, कहीं कुछ दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये भक्ति नहीं है। साहब ने एक बात कह दी, भक्ति न होए नाचे गाए, वो भी भक्ति नहीं है। भक्ति न होए मृदंग बजाए, मृदंग बजता है जैसे चंगा, बोला ये भी भक्ति नहीं है। भक्ति न होए तूड़े ताना, तान तोड़ने वाला भी भक्ति नहीं है। भक्ति न होए गाए गाना, ये भक्ति नहीं है, बाहरी अलंकरण है। तो लोगों ने इन्हीं चीजों को भक्ति मान लिया है। सर में कोई किसी कलर का सोफा बांध देना, कोई चुन्नी बांध देना, कोई कुछ बांध देना, ये बाहरी अलंकरण है। मन न रंगाए जोगिया रंगाए लिया कपड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने सहमति दी, 3 चीज बोल दी मैंने। नाम दान देने पर 3 चीज और बताई। पहला, आप गुरु मंत्र कैसे उच्चारण करना है, और कोई तंत्र मंत्र नहीं हमारे यहां। दूसरा, सुमरन करने की विधि बोली, सुषुम्ना में कैसे जाना है, नाम कैसे सुमरन करना है। तीसरा, ध्यान कैसे करना है, वो बैठकर प्रैक्टिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। ठीक है। अब इसमें सामाजिक बहिष्कार या विरोध का, बाइकआउट का क्या मतलब है, क्या चाहते हैं लोग, क्या गलत बताया, क्यों विरोध कर रहे हैं। विरोध एक ही बात पर है। वो विरोध सिर्फ उन 6 बातों में से कोई भी बात तो गलत बोली नहीं। 7 नियम तो गलत है नहीं, माँ बाप भी सिखाते हैं, सच बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री का मन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना आदि। विरोध क्या बात है इसमें। दूसरा बोला एक परमात्मा की उपासना करना, क्या गलत है इसमें। वेद भी कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। विरोध यहां है जो मैंने कहा, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र नहीं मानना, ग्रह नक्षत्र, यही है विरोध। इससे काफी आदमियों को लॉस हो रहा है।
बाकी तो आपको कुछ और ध्यान करने की विधि बताई, सुमरण करने की विधि बताई, इसमें कौन सा विरोध है? परमात्मा का ध्यान, अपने अंदर ईश्वर है। विरोधाभास की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ 6 नियम में एक विरोधाभास की चीज है जो मैंने परहेज बताई। टोना टोटका, जादू झड़ी, भूत प्रेत, जंत्र तंत्र, ये नहीं मानना, यही है विरोध। बस वो विरोध अपने हितों के लिए कर रहे हैं। आप इन चीजों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हर गांव में कोई ना कोई ओझा तांत्रिक है, हर जगह कोई ना कोई कर्मकांडी है, हर जगह कोई ना कोई सियाना है, हर जगह कोई ना कोई ज्योतिषी है। इसलिए मैन पेट में मरोड़ा यहां पर है। बहाना क्या है? कुछ मानते नहीं है। अरे कैसे नहीं मान रहे भैया? एक परम पुरुष को मान रहे हैं, गुरु को मान रहे हैं, जो धर्म में हमारे सिद्धांत है सत्य और अहिंसा, उसको मान रहे हैं। फिर क्या बात है विरोध की? यही है, वो तबका फैला हुआ है पूरे देश में, वो केवल इंसान को भ्रमित करता है। मैंने पत्रकार को कहा, इसलिए मैं कंसंट्रेटली अपने लोगों को बोलता हूं ये चीजें, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। तुम चाहे कुछ भी मानो, कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, वो ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रेम और विश्वास बंटता नहीं है, ये विभक्त नहीं हो सकते। विश्वास और प्रेम पर साहब ने कहा, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वि न समाय, कबीरा तामे द्वि न समाय। विरोध किस बात का है फिर? बस उनको ये, और वो क्या करेंगे? चारों तरफ कहेंगे ये आजकल ये नास्तिक हो गए, इन्होंने धर्म बदल दिया है, ये किसी को मान ही नहीं रहे। इसलिए मैंने थोक में एक शब्द बोला है, दुनिया में 2 नास्तिक हैं। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा राइवोट अब एडवर्सिटी कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं मानते। अरे साहब एक जगह कह रहे हैं, देवी देवल जगत में कोटिक पूजे कोई, सदगुरु की पूजा के सबकी पूजा होए। अरे वेद कह रहे हैं, ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये दोनों बच्चे घूम रहे हैं, इनको बिठा दो थोड़ा। होशियारपुर में स्कूल से आए हैं शायद। तो बंधुओं, यहां विरोध होगा। अब आप एक चीज और देखें कि सदगुरु महदीनी अजब जड़ी, मेरा हर एक सत्संगी अपने आप को दुनिया के लोगों से अलग महसूस करते हैं खुद को। उसके पास एक अध्यात्म शक्ति है, उसी शक्ति का नाम है नाम। पाप नहीं कर रहा है, छल नहीं कर रहा है, कपट नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। आप जैसा मनुष्य दिखेगा नहीं कोई जल्दी। मुझे एक सौभाग्य मिला। पहला ये सौभाग्य मिला कि फौज में 1968 में भर्ती हुआ हूं मैं। उस समय उपमपो नहीं था, न फिदाइन हमला था, न कुछ और चीज थी। हर एक फौजी कोई ना कोई भक्ति करता था। तो मेरे साथ कई मत मतांतरों के लोग भी थे, उसमें सिंगाराराम भी शामिल था। आप जानते हैं किस पंथ से जुड़ा था वो। लेकिन जब मैंने वहां उनको टटोला देखा, एक कहावत है, गुण जाने संगवासी, कोई नियम पर नहीं चलता था उनका। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? गुरु बताए पूरब को,
चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। मैं अभी जो सत्संग कर रहा हूँ, मेरे बाएं हाथ पर पूरब है और दाहिने हाथ की तरफ पश्चिम है। तो साहब कह रहे हैं गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। हृदय ही नहीं शुद्ध हुआ उनका। जरूर आप अपने आप को दुनिया के लोगों में अलग महसूस करते होंगे अपने को। काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। तो बंधु, इस प्रकार से विरोध का ये कारण है। पलटू साहब ऐसे ही कह रहे हैं क्या? जगत भगत में बैर है चारों युग परमान, चारों युग परमान बैर है दूध खटाई। हस्ती के हर बैर है, हाथी और शेर में बैर है, भक्त और संसारी लोगों में बैर है। आपको तो यूं कहेंगे वो खुद पाप कर्मों में डूबे हुए हैं, आपको कहेंगे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली है। इस प्रकार से भाइयों, धर्मदास जी यही कह रहे हैं कि तमाम मत मतांतरों में लोग उलझे हुए हैं। आपकी भक्ति जानना बहुत असाध्य लग रही है। और पहले बताओ क्या कैसे कैसे क्या है। वो क्या बोल रहे हैं? तब साहेब अस वचन उचारा, सुन धर्मन प्राण प्यारा, आदि अंत हति नहीं माया, आप ही आपकी इन प्रकाश। साहेब हते और नहीं कोई। अब कुछ लोग साहेब पर बात उठाते हैं, साहेब बंदगी पर बात उठाते हैं कि ये तो मुसलमान है। अरे रामायण में भी तो साहेब शब्द हैं। संतों में साहेब शब्द कहा। नानक देव जी ने कह रहे हैं, सच्चे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, कोई न जाने भेद तेरा। अरे पलटू साहब भी तो कह रहे हैं साहेब की दरबार में केवल भक्ति प्यार। अरे भैया, रामायण भी तो बोल रहे हैं, जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाहे तास मत पूछी। क्या ख्याल है आपका? और आगे कह रहे हैं, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मलिन मन कल्पत चूला। वाह सुला। इस तरह मीन में करके आप में दोष निकालेंगे। क्यों? वो नहीं बोल रहे। पाखंडी तबके ने जो उनके ब्रेन में भरा हुआ है वो सेट है, वो बोल रहे हैं। उदाहरण देता हूं, हमारे मोलू में एक आश्रम को कुछ लोगों ने जला दिया। ऐसे 10-12 आश्रम जले। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं। और जहां आश्रम, मुझे पहले कहते थे कुल्ले वाला बाबा, मैं ईंटों को मिट्टी की दीवार से चुनता था, पैसे नहीं थे, ऊपर खर पतवार डालता था, पुराना कुल्ला देखना, और लोग उसमें आते थे, सत्संग होता था। तो लोगों ने वो 12 आश्रम, 12 कुल्ले जलाए, 12 जगह आग लगा दी। भाई क्या था, हम तो किसी को कुछ परेशान नहीं कर रहे थे। आखिर वो इस तरह क्यों कर रहे थे? उनकी आय में नुकसान था। मैं ऐसे बनाता था आश्रम। इस कुल्ले में मैं 40 साल रहा हूं, अभी भी रहता हूं। मुझे कहते ही थे कुल्ले वाला बाबा। तो 2 लड़के आए, लंबे चौड़े नौजवान थे। गेट पर किसी से कहा, हम साहब से बात करनी है, जरूरी बात है। मोटरसाइकिल पर आए। किसी ने मुझे कहा 2 लड़के आए, अननोन है, गैर नामी है, वो आपसे मिलना चाहते। मैं कहा ले आओ। आकर के दोनों लंबे लेट गए। मैंने कहा भाई उठो बैठो, क्या बात है? बोला हम माफी मांगने आए हैं। हमें माफ करो। मैं बोला भाई माफी मांगने आए हो? आप क्यों आए हो माफी मांगने? अपराध तो बताओ ना। बोला हमने आपका आश्रम जला दिया था मोलू में।
मोलू परवाल बॉर्डर पर हैं, अखनूर के पास। मैंने उनसे पूछा, भाई क्यों आश्रम जलाया? बोला, महाराज लोगों ने कहा ये आतंकवादी हैं और जितने भी आतंकवाद है इसने फैलाया हुआ है, और बॉर्डर के किनारे आश्रम बनाकर आतंकवादियों को अंदर आने दे रहा है। अरे भाई कौन सा आतंकवादी? आपके साथ इधर लेखराज बैठा होगा नेर चौक में, 24 साल फौज में मैं नौकरी करके आया, पेंशन भी लेता हूं। और लोग क्या कहते हैं पता है? लोग कहते हैं फौज में भी इसको जेल में भेजा था, नौकरी पूरी नहीं करके आया। अरे पेंशन ले रहा हूं, जिनको जेल भेजते हैं पेंशन लेते हैं क्या? मैं तो पेंशन ले रहा हूं, पर किस किस को सफाई दे? आजकल फेक न्यूज नहीं देख रहे हैं कैसा है? इस तरह वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे, आपने नहीं डरना है। इससे क्या असर पड़ता है? एक बूढ़ी माँ आई, बोला गुरुजी कृपा करो बेटे को नामदान मिल जाए। बेटा वेल एजुकेटेड, बोला ऐसा लड़का गांव में कोई है नहीं। मैं बोलता राइवल पब्लिसिटी यानी दुष्प्रचार का क्या असर पड़ता है वो सुनो। बोला गुरुजी श्रवण कुमार की तरह माँ बाप की सेवा करता है मेरा बेटा, नाम नहीं लेना चाहता। मैं कहा खाता पीता है क्या? बोला नहीं गुरुजी ऐसा है, मुझे मोटरसाइकिल पर लेके आता है आश्रम में और वापस जब जाती हूँ फिर वापस घर भी ले जाता है, लेकिन वो नाम नहीं लेना चाहता, खाता पीता नहीं है। मैं बोला ऐसा क्या है? बोलता है मम्मी नाम ले लो अगर साहब से तो पूरा पिंड मगर लग जाना है, परेशान करते हैं, इन्होंने सब छोड़ दिया, हूट करते रहते हैं। वाह क्या बात है। वो तबका नहीं चाहता है कि आप सही लाइन पर आए, ठीक है? अच्छा ठीक है, यह है कुप्रचार का कारण। इससे आप भी गुजर रहे होंगे, आपके यहां भी मेरा घोर विरोध होता होगा। अब सुनिए, मैंने उसको बोला भाई तुमने कुल्ले क्यों जलाए? मोलू वाली बात। बोला लोगों ने कहा ये आतंकवादी है, खतरनाक है, फैक्ट्रियां बनाई हुई है, हथियार यही बनाता है और आतंकवादियों को यह हथियार देता रहता है। अरे मैं खुद आतंकवादियों से 6 साल लड़ा हूं, पर कहे सुने मत भर में सोई, ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई। कहने का मतलब है बार बार कहता रहूंगा ना मैं हर जगह लेखराज चोर है, लेखराज चोर है, तो जो बुद्धिमान है उसके भी दिमाग पर असर पड़ जाएगा। इसलिए प्रोपेगेंडा एक स्टैंड है आजकल। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, न मेरा संबंध है। आजकल कोई ये नहीं बता रहा हम क्या करेंगे, ये बता रहे दूसरों को दोष ही गिन रहे हैं। एक पार्टी की बात नहीं, सबका यही हाल है, वो आप भी देख रहे हैं। मैंने कहा भाई अब वो धर्म रक्षक थे, आश्रम जलाने वाले 9 युवक थे, प्राउड में आ गए। मेरे पर तो जानलेवा हमले भी हुए। मैं एक बात कहता हूं, आर्मी में 24 साल नौकरी करके मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, जबकि 3 साल तो नॉर्थ ईस्ट में टेररिस्ट लोगों से, मिजोरम में, वहाँ तो देखते ही अम्बुश करते थे, बहुत खतरनाक था। वहाँ इतना परेशानी नहीं थी। 2 साल जब आतंकवाद पीक पर था, जम्मू कश्मीर पे था, किरण सेक्टर में, वहाँ भी मैं इतना परेशानी महसूस नहीं किया जितना भक्ति क्षेत्र में कर रहा हूँ। भक्ति क्षेत्र में जितनी मैंने परेशानी महसूस की,
तो वो तबका इतना भ्रष्ट है, चारों तरफ घेरता है रॉयबर्ट पब्लिसिटी, एडवर्ड्स पब्लिसिटी के द्वारा आदमी को डिमोरलाइज करता है। इसलिए निंदा से तू मत डर बंदे, सबसे बड़ा इनाम है। आप जानते हैं नाम के बाद आपको क्या चीज आई है। तो बंधुओं, इस तरह मैंने पत्रकार को ये जवाब दिया। मैं कहा भाई ये नियम बताता हूँ। बोला इसमें तो कोई गलत नहीं है। फिर क्यों है? मैं बोला इसलिए है कि बाकी ओझा तांत्रिक सियाने चेलों को किसी पंथ से खतरा नहीं है, क्योंकि उनके लोग वो सतलोक की बात भी कह रहे हैं, सचखंड की बात भी कह रहे हैं, टोना टोटका भी मान रहे हैं, भूत प्रेत भी मान रहे हैं, और फंडा भी करा रहे हैं, और चौकियां भी ले रहे हैं। उनकी बिजनेस इससे नहीं रुक रही है। मसला ये नहीं है आप किसकी भक्ति कर रहे हैं, उन लोगों को इससे नहीं मतलब है। तुम किसी की भी भक्ति करो, भूत मानो, प्रेत मानो, हत्या मानो, टोना टोटका मानो, हमारा धंधा चलने दो बस। तो यही पलटू साहब भी कह रहे हैं, जगत भगत में बह रहे हैं चारों युग प्रमाण, बिना मतलब बह रहे। दूध खटाई बह रहे। कैसा बह रहे? दूध और खटाई। हस्ती के यार बह रहे, हाथी और शेर में बह रहे। सांप नेवल में बह रहे, सांप और नेवले में बह रहे। वाह, हस्ती के यार बह रहे हैं दूध खटाई। नाहक स्वान हस्ती देखकर भूकत है ये स्वान। नाहक बेमतलब करें, बेमतलब आपका विरोध करेंगे। नाहक हस्ती देखकर, हस्ती हाथी को कहते, भूकत है स्वान। हाथी को देखकर बेकार में कुत्ता भौंकता रहता है, इस तरह दुनिया भौंकेगी, ठीक है ना। लेकिन हाथी बड़ा इंटेलिजेंट है, वो कुत्ते की तरफ ध्यान ही नहीं देता, अपना चलता रहता है। कभी कुत्ते की तरफ हाथी ने सूंड उठाकर चिंगाड़ा नहीं होगा, हाथी चिंगाड़ता है, हाथी चुपचाप चलता रहता है। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे काम सदगुरु से जगत रूठे तो रूठन दे। आपका मोरल डाउन करना चाहते हो, क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है साहब।